मत्स्य विश्वविद्यालय के स्नातक तृतीय वर्ष के संस्कृत साहित्य के समस्त छात्रों का इस ई कंटेंट्स व्याख्यान में स्वागत है। आज हम बीए थर्ड ईयर के संस्कृत साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की महत्वपूर्ण पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 25 से 27 तक के श्लोकों की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। सभी छात्र सावधानी से इस व्याख्यान को सुनें। सबसे प्रथम तो 25वां श्लोक, अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मात् एवं विदित्वेनं नानुशोचितुमर्हसि। पुनः एक बार और इसके उच्चारण कर रहा हूँ। अव्यक्तोऽयम् चिन्त्योऽयम् विकार्योऽयमुच्यते तस्माद् एवं विदित्वेनं नानुशोचितुमर्हति। इसमें कुल 14 पद हैं और उन 14 पदों का स्वरूप इस प्रकार होगा जब हम पदच्छेद करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी पदच्छेद करते हैं, जिसका उच्चारण मैं कर रहा हूं। अव्यक्तः, अयम अचिन्त्यः, अयम अविकार्यः, अयम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वा एनं नानुशोचितुम अर्हति, न अनुशोचितुम अर्हति। पुनः एक बार पदच्छेद इस प्रकार होगा। अव्यक्तोऽयम् विकार्यो अव्यक्तः, अयम अचिन्त्यः, अयम अविकार्यः, अयम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वा एनं न अनुशोचितुम अर्हति। तो संख्यांकन के आधार पर छात्र इसका अभ्यास करें और जैसे जैसे वो अभ्यास करेंगे वैसे वैसे वो उसमें पारंगत होते जाएंगे। इसलिए सबसे पहले तो अभ्यास करना शुरू करें। अब इसका अर्थ इस प्रकार होगा कि अयम आत्मा, यह आत्मा अव्यक्त है, यानी अप्रकट अर्थात अव्यक्त है, यानी व्यक्त नहीं होती या इंद्रियों से अगोचर है। यानी इंद्रियों का अविषय है। अचिंत्य तथा यह चिंतन का भी विषय नहीं है। अयम अविकार्य है और यह विकार रहित भी है। अयम उच्यते, यह ऐसी कहलाती है। यह आँखों का विषय नहीं है, यह मन का विषय नहीं है और यह विकार रहित ऐसा आत्मा कहलाती है। तस्मात्, इसीलिए, एनम एवं विदित्वा, इस आत्मा को इस प्रकार से जानकर समझकर, अनुशोचितुम न अर्हसि, तुम जो है शोक करने योग्य नहीं हो। तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए आत्मा के विषय में।
एक बार पुनः अर्थ है, यह आत्मा अचिंत्य है। अचिंत्य अव्यक्त है यानी अप्रकट है, यानी इंद्रियों का अविषय है, इंद्रियों के द्वारा जानने योग्य नहीं है। दूसरा, अयम अचिंत्य है, यह चिंतन से पृथक है, अर्थात मन का अविषय है, अविकार्य है और यह विकार रहित भी है। यह विकारों से परे है, ऐसी यह आत्मा कहलाती है। तस्मात् एनम एवं विदित्वा, इसीलिए इस आत्मा को इस रूप में जानकर अनुशोचितुम न अर्हसि, तुम शोक करने योग्य नहीं हो, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा के विषय में इस प्रकार का शोक तुम्हें उचित नहीं है। अब इसकी व्याख्या ये इस प्रकार से होगी, अभिप्राय है कि श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं आत्मा के विषय में कि हे अर्जुन, जो वस्तु या पदार्थ मन और इंद्रिय आदि का विषय होती है वही अविकारी होती है, वही विकारी होती है। किंतु अपनी सूक्ष्मता के कारण आत्मा मन इंद्रिय आदि का विषय ही नहीं है, तो यह विकारी कैसे हो सकती है, यानी अविकार्य है। फिर यह आत्मा के मरने मारने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, विकारी नहीं है तो वह किसी को तो मार भी नहीं सकती और किसी से मर भी नहीं सकती, इसलिए यह आत्मा इस रूप वाली है। पुनः एक बार व्याख्या, यह आत्मा अभिप्राय है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्म विषयक उपदेश दे रहे हैं कि हे अर्जुन, यह आत्मा जो वस्तु या पदार्थ मन और इंद्रिय आदि का विषय होते हैं वही विकारी होते हैं, किंतु अपनी सूक्ष्मता के कारण यह आत्मा मन इंद्रिय आदि का विषय ही नहीं है, तो यह विकारी भी कैसे हो सकती है, अर्थात ये विकारी नहीं है, फिर इसके मरने और मारने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। अब टिप्पणियाँ इसकी इस प्रकार होगी, अव्यक्तः न व्यक्तः नए तत्पुरुष समास है, अचिंत्य न चिंत्य, अविकार्य न विकार्य, ये दोनों भी नए तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। अयम में इदम शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन पुरुषलिंग का रूप है। उच्यते में वच धातु यक प्रत्यय लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। विदित्वा विद धातु जानना प्लस कृत्वा प्रत्यय। शोचितुम में शुच धातु और तुमुन प्रत्यय। अब 26वां श्लोक, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम अर्हसि। पुनः एक बार और है, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम अर्हति। इसमें कुल 14 पद है। इन 14 पदों का विभाजन इस प्रकार से होगा पदच्छेद में, अथ च एनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं न एवं शोचितुम अर्हति। पुनः एक बार और, अथ च
एनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो न एवं सोचितुम अर्हति। सोचितु अर्हति। अब छात्र संख्यांकन के आधार पर इन पद्यों का अन्वय का अभ्यास करें, जिससे कि उनकी अन्वय की शक्ति और सामर्थ्य सामने आ जाए। अब इसके अन्वय का अभ्यास अपन करते हैं और इसका अन्वय इस प्रकार होगा कि अथ च ऐनम, अथ च एनम नित्यजातं वा नित्यं मृतं मन्यसे तथापि त्वं महाबाहो एवं सोचितुं न अर्हति। पुनः एक बार और अन्वय इस प्रकार से होगा, अथ च एनं नित्यजातं वा नित्यं मृतं मन्यसे तथापि महाबाहो त्वं एवं सोचितुं न अर्हति। इसका अर्थ और व्याख्या इस प्रकार होगी, अथ च और यदि तुम एनम यानी इस आत्म तत्व को नित्य जातम नित्य ही जन्म लेने वाली वा अथवा नित्यम मृतम मन्य से हमेशा ही मरा हुआ समझते हो तथापि फिर भी महाबाहो है विशाल भुजाओं वाले अर्जुन, त्वम एवं सोचितुम न अर्हति, इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं हो, तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। पुनः एक बार और अर्थ है, अथ च और तुम यदि एनम इस आत्मा को नित्य जातम नित्य ही उत्पन्न वा अथवा नित्यम मृतम मन्य से नित्य ही मरा हुआ समझते हो तो तथापि फिर भी महाबाहो है महान बलशाली अर्जुन, त्वम एवं सोचितुम न अर्हति, तुम इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं हो। इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी, अभिप्राय है कि श्री कृष्ण का अर्जुन को आत्म विषयक यह उपदेश है। क्या है कि हे विशाल बाहु वाले अर्जुन, औपचारिक रूप से आत्मा की अनित्यता को स्वीकार कर लेने पर भी दुखी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि उत्पन्न होने वाली वस्तु अवश्य नष्ट होगी तथा मरने वाले हर प्राणी की भी उत्पत्ति अवश्यंभावी है। अतः जन्म व मृत्यु एक दूसरे के पूरक हैं और यदि वो पूरक हैं तो उस विषय में शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आवश्यक विषय है उसमें किसी का भी हस्तक्षेप नहीं हो सकता। इसलिए अब श्लोक संख्या 27 का वाचन कर रहा हूँ मैं। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। पुनः एक बार और वाचन कर रहा हूँ मैं। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि।
इसमें पद्य में कुल 15 पद है, जो कि पदच्छेद के आधार पर हम ज्ञात करेंगे। मैं पदच्छेद कर रहा हूँ, आप ध्यान से और सावधानी से सुने। जातस्य ही ध्रुवः मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्मात् अपरिहार्य अर्थे त्वं शोचितुं न अर्हसि। पुनः एक बार पदच्छेद कर रहा हूँ। जातस्य ही ध्रुवः मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्मात् अपरिहार्य अर्थे त्वं शोचितुं न अर्हसि। छात्र संख्यांकन के आधार पर अन्वय का अभ्यास करें। अब इसमें अर्थ और व्याख्या इस प्रकार होगी। अन्वय एक बार मैं अन्वय करके दिखा देता हूँ कि अन्वय किस प्रकार होगा। ही जातस्य ध्रुवः मृत्यु, मृतस्य च ध्रुवम जन्म, तस्माद् अपरिहार्य अर्थे त्वं शोचितुं न अर्हसि। ये पद अन्वय हुआ है, पदान्वय किया है मैंने। आप सभी इसका अभ्यास करें। इसका अर्थ इस प्रकार होगा, क्योंकि जन्म लेने वाले की जात ही, क्योंकि जातस्य जन्म लेने वाले की ध्रुवम मृत्यु, मृत्यु निश्चित होगी, ध्रुवम मृतस्य च जन्म, और मरे हुए का जन्म भी निश्चित है। तस्मात् इसीलिए, अपरिहार्य अर्थे अति आवश्यक अर्थ में, अति आवश्यक प्रसंग में, त्वं शोचितुं न अर्हसि, तुम इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं हो, अर्थात तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। पुनः एक बार और अर्थ है। ही क्योंकि जन्म लेने वाले की ध्रुवम मृत्यु, निश्चित रूप से मृत्यु होती है, और मृतस्य च, और मरे हुए का ध्रुवम जन्म, निश्चित ही जन्म होता है। तस्मात् इसीलिए, अपरिहार्य अति आवश्यक अर्थ यानी कारण में, त्वं शोचितुं न अर्हसि, तुम इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं हो, अर्थात तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अभिप्राय है कि श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के विषय में उपदेश दे रहे हैं कि जन्म और मृत्यु शरीर के अपरिहार्य धर्म है। अपरिहार्य यानी जिसको नहीं त्यागा जा सके, अति आवश्यक धर्म है। उनके निवारण का कोई भी उपाय नहीं है, क्योंकि यही सृष्टि का शाश्वत क्रम है। अतः बिना उपाय वाले इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। इसमें कोई उपाय हमारे पास नहीं है, इसलिए इस प्रकार के उपाय के विषय में हमें शोक ही नहीं करना चाहिए। पुनः एक बार और व्याख्या है। अभिप्राय है कि श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि जन्म और मृत्यु शरीर के धर्म है,
अपरिहार्य धर्म है जिनके निवारण का कोई भी उपाय या मार्ग नहीं है, क्योंकि ये सृष्टि का शाश्वत क्रम है। अतः बिना उपाय वाले इस विषय में तुम शोक करने योग्य नहीं हो, अर्थात तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। इसमें टिप्पणियाँ इस प्रकार होगी। जातस्य जन धातु कृतय प्रत्यय, इससे जात शब्द बनेगा प्लस षष्ठी का एक वचन। दूसरा है अपरिहार्य, न परिहार्य नय तत्पुरुष समास। इसमें नए तत्पुरुष समास है। तो आप जो है ये दो टिप्पणियाँ इसके लिए उपयुक्त है, आप इसके आधार पर अभ्यास करें। अब मैं आपको छात्रों को गृह कार्य दे रहा हूँ। गृह कार्य में सर्वप्रथम कुल 5 प्रश्न दिए हैं मैंने। पहला प्रश्न है कि आत्मा को किस प्रकार जानकर शोक नहीं करना चाहिए। दूसरा, आत्मा के विषय में श्री कृष्ण द्वारा प्रस्तुत विचारों की समीक्षा कीजिए। तीसरा प्रश्न है श्लोक संख्या 25 की व्याख्या कीजिए। चौथा प्रश्न श्लोक संख्या 27 की अन्वय सहित अनुवाद कीजिए। और अंतिम है 5वां प्रश्न, निम्न पदों की व्याकरणात्मक टिप्पणी प्रस्तुत कीजिए। कौन कौन सी? उच्यते, शोचितुम, महाबाहो, अपरिहार्य, इन पदों की व्याख्या कीजिए। आशा है कि आज के अध्ययन में आपको सब कुछ अच्छा प्रतीत हुआ होगा। अब मैं विराम लेता हूँ। धन्यवाद।